खबर आ रही है अनंतनाग से। इस वक्त बड़ी खबर है। जी हां, हम आपको बताते चले कि अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिजबिहाड़ा में आतंकियों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। फायरिंग में बिहार का रहने वाला राजा शाह जख्मी हुआ है। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस फायरिंग के बारे में? बिल्कुल अबू हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि जो मिलिटेंट है उन्होंने अभी अभी स्ट्राइक किया है। बिहार के बाशिंदे बताए जा रहे हैं राजा शाह सनाफ शंकर शाह, तो उन पर नजदीक से गोली चलाई गई है, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तो उन्हें इलाज मुआवजा के लिए फौरी जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा है वहां पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हालत खतरे से बाहर है या जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि हमारी डॉक्टर से बात हुई है, क्योंकि अभी अभी ये वाकया जो है वो पेश आया है। तो उस वाकये के फौरी बाद जो पूरा इलाका है उसको मुहासे में ले लिया है और ये तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि इस जो बिहार का ये बाशिंदा है उस पर नजदीक से गोलियां चलाई गई है। जिस तरह से हमने कहा है कि जो जख्मी शख्स है उसकी जो शिनाख्त है वो राजा शाह सनाफ शंकर शाह आरोप बिहार के तौर पर हुई है। और अभी मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। और हमारी भी ये कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और हमारी ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा तफासिल जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि जो ये इंजर्ड शख्स है उसको पूरी तौर पर हॉस्पिटल जो है रेफर कर दिया गया है और वहां पर इसका इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस की बात करेंगे या सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर आर्मी की बात करेंगे, तो उन्होंने पूरा इलाके का जो मुहासरा है उसको बढ़ा दिया है। और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, यानी कि एंट्री और एग्जिट। मुदस्सिर, क्या इस वारदात को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है? क्योंकि सॉफ्ट टारगेट नॉन लोकल एक तरह से है जिस पर यह निशाना आतंकवादियों ने साधा है, जिसे निशाना बनाया है टेररिस्ट ने। क्या इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है? देखिए, अगर बात करेंगे पास्ट की, तो लगातार इस तरह की वारदात जो है वो मिलिटेंट इस फिराक में रहते हैं कि इस तरह की वारदात अंजाम दी जा सके। और लगातार ये कोशिश रहती है मिलिटेंटों की जो अमन कानून की सूरत हाल है उसमें खलल पैदा किया जा सके। और यकीनी तौर पर जिस तरह से आज चुनाव का माहौल बना हुआ है और काफी सरगर्मियां जो है वो दिख रही है जमीनी सतह पर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो जारी है। और ऐसे में कैंडिडेट्स जो है फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग काफी उरूज पर है, खासकर साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे, क्योंकि काफी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट। मुदस्सिर, यहां पर यह जानना बहुत अहम होगा कि जिस वक्त ये गोलीबारी हुई है उस वक्त अनंतनाग और खासतौर से बिजबिहाड़ा, जहां पर ग्राउंड जीरो, जहां पर ये वारदात हुई है, वहां पर हालात किस तरह के थे? उस वक्त किस तरह का माहौल था जिस वक्त मिलिटेंटों ने यह फायरिंग की है? देखिए, और जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक जो है इस बारे में ज्यादा तफासिल जो है वो हासिल नहीं कर सके, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये वाकया जो है वो पेश आया। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जा सके। और जो हमारी ये कोशिश भी है कि जो पुलिस के आला अधिकारी है इस पर कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए। अभी तक पुलिस की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जरूर इतना कह सकते हैं कि दिन भर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो देखने को मिली। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर अनंतनाग में, हालांकि फारफलंग एरिया है लारनू कोकरनाग का, वहां पर एक रैली को एड्रेस किया। और दूसरी जानिब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, तो उन्होंने भी कोंड कुलगाम में एक बड़ी रैली से खिताब किया। तो ऐसे में शाम के वक्त इस तरह का जो हमला है वो अंजाम देना या मिलिटेंट्स की स्ट्राइक को काफी जो है चैलेंजेबल माना जा सकता है। और काफी जावियों से इसकी तहकीकात होगी कि किस तरह से इतनी सिक्योरिटी कड़े पहरे के बीच में जो है मिलिटेंट नमूदार होते हैं और इस तरह से एक नॉन लोकल पर हमला कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी बना रहा है पास्ट में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको रोका जाए और उनसे निपटा जा सके। मुदस्सिर, अनंतनाग सीट की अगर लोकसभा में बात करें तो पूरे मुल्क में ये एक काफी हॉट सीट मानी जा रही। कई बड़े जो चेहरे हैं वो अनंतनाग सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से इस तरह की मिलिटेंटों ने वारदात नहीं की थी। अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए मिलिटेंटों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया होगा, इस तरह की फायरिंग की होगी।
बिल्कुल, हमेशा ये कोशिश रही है। जिस तरह से पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो जब इलेक्शंस का इस तरह का माहौल रहता था तो सबसे पहले जो है साउथ कश्मीर जो कि हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी तस्वुर किया जाता था, तो यहाँ पर बाइकआउट के लिए जो है पहल की जाती थी, बाइकआउट पॉलिटिक्स को ज्यादा तकवीत दी जाती थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मिलिटेंट अपनी मौजूदगी का इजहार करते आए हैं। लेकिन जब से जो हालात में नरमी आई तो बदतरीज हालात में बेहतरी भी आ गई और उसके बाद जो साउथ कश्मीर में भी नुमाया बेहतरी आई है हालात में और उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो अनासिर ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि इस तरह के अमन अमान में जो है खलल पैदा किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से पास्ट का एक्सपीरियंस देखा गया है तो काफी लो वोटिंग परसेंटेज रहती थी साउथ कश्मीर पर्टिकुलर की अगर हम बात करेंगे, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा या फिर शोपियां, अजला की। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस बार जो है रिकॉर्ड ब्रेक पोलिंग हो जाएगी और जो लोग हैं घरों से निकल आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे और अपने जो हक राय। चलिए मुदस्सिर, आप और जानकारी जुटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और इस पर जानकारी लेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनंतनाग के बिजबिहाड़ा से बड़ी खबर है जहां आतंकियों ने फायरिंग की है। फायरिंग में गैर स्थानीय शख्स जख्मी हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि जिस शख्स पर यह फायरिंग की गई थी वो एक तरह से हलाक हो गया है, उसकी मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि आतंकियों ने यह फायरिंग की थी अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में। पहले यह खबर आई थी कि यह शख्स जख्मी हुआ है, लेकिन जख्मों की ताब ना लाकर यह शख्स अब हलाक हो गया है। बिहार का रहने वाला राजा शाह जख्मी हुआ था और अब इसने दम तोड़ दिया है। इस पर और बातचीत करेंगे। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, ठीक चुनाव से पहले जब चुनाव पूरे शबाब पर है उस वक्त अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, इस वारदात को कैसे देखा जाए? देखिए हुरेरा, एक बहुत ही कायराना हरकत है ये आतंकवादियों की। एक बेगुनाह इंसान, एक निहत्थे शख्स को जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से कश्मीर में आया हुआ था, अनंतनाग में काम कर रहा था, उसे उस एक निहत्थे इंसान को आतंकवादियों ने आज मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए हुरेरा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी आप मेरे कलीग मुदस्सिर से भी बात कर रहे थे कि चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो अरूज पे हैं पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में। कल अनंतनाग में कई जो सीनियर लीडर हैं, जैसे PDP की जो प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे अनंतनाग रजौरी सीट के लिए। आज गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा कि उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो उतार दिया है, आने वाले 1-2 दिन में वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो यही एक चीज है जो आतंकवादियों को हमेशा से खटकती रही है कि आतंकवादी और उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो नहीं बर्दाश्त कर रहे कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सुधर पाए। आतंकवादियों में अब इस तरह के वो हिम्मत तो है नहीं कि सुरक्षा बलों के साथ वो लोहा ले सकें, क्योंकि आए दिन जब भी इस तरह की कोई मुठभेड़ होती है तो ये आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन एक निहत्थे बेगुनाह शख्स को गोली मार देना, उसके मुंह पे, उसके गले पे गोली मार देना कोई बहादुरी की बात नहीं है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से ये जो आतंकवादी हैं, इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किस तरह से बेगुनाह लोगों को जो अपना घर बार चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर में आते हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आतंकवादी एक चीज ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ बेगुनाह लोगों का कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन ये कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसे भी तबाह कर रहे हैं। कश्मीर में आप देखिए पिछले कई सालों से अब टूरिज्म वापस बहाल हुआ था। कश्मीर में टूरिज्म जो है एक बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी का, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ। तो कई हजारों की, लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर आ रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन में हर दिन हजारों और लाखों लोग वहां पर ट्यूलिप गार्डन में आके उसका लुत्फ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की एक सच्चाई ये भी है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पुष्टपनाही वाले जो आतंकी जम्मू कश्मीर में अभी भी सक्रिय हैं और उनके जो व्हाइट कॉलर समर्थक जो अभी भी सक्रिय बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरें, इसलिए इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं। जी हुरेरा।